नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर में समसामयिक भारतीय शिक्षा जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज आप इससे भली भांति परिचित हो जाएंगे कि क्या था रमसा। देखिए, इसे शॉर्टकट में हम रमसा कहते हैं और फुल फॉर्म है यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, अभियान। तो आप समझ जाइएगा जब हम रमसा कहेंगे तो। और यह जो है यह टॉपिक ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपके बीएड के लिए अनिवार्य है, यह आपके एमएड में, एलटी ग्रेड में जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें एक प्रश्न इससे जरूर आने की संभावना होती है। इसलिए मन लगा करके पढ़िएगा और अपने नोट्स बनाते चलिए। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि सर टेट निकालना है, तो टेट निकालना है तो क्या करें, क्या पढ़ें। मैं यही कहता हूँ कि जो बीएड में पढ़ाया गया है उसको ढंग से पढ़ लीजिए, टेट निकल जाएगा। और कहते हैं एमएड का एंट्रेंस देना है, तो एमएड का एंट्रेंस देना है तो बीएड को ठीक से पढ़ लीजिए। बीएड का चीज़ तो एमएड में पूछता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे, लेट नहीं करेंगे। और जो भी प्रश्न हो आपके कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चैनल पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। चलिए देखेंगे हम आरएमएसए यानी रमसा की शुरुआत होती कैसे। हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, समझेंगे बात को। 2005, इसको भी छोड़िए, पहले मैं बैकग्राउंड समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो पीछे से कहानी देखेंगे। 2005-06 की बात है। 2005-06 में राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का एक सर्वे हुआ, ठीक है। और उस सर्वे में पाया गया कि मात्र 52.26 यानी कि 52.26% छात्र छात्राएँ ही माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बाकी लगभग जो 48% छात्र हैं वो अभी भी माध्यमिक शिक्षा से दूर हैं। तो सरकार ने, जो केंद्र सरकार थी, उसने देखा कि जो हमने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था वह सर्व शिक्षा अभियान अपनी सफलता की प्राप्ति में सफल रहा है। उसने अपनी सफलता को प्राप्त किया है, उसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो उसी की तर्ज पे, उसी को देखते हुए, उसकी सफलता को देखते हुए, सर्व शिक्षा अभियान की सफलता को देखते हुए एक अन्य अभियान चलाया गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जैसा कि आप इसे नाम से ही जान रहे हैं, माध्यमिक शब्द लगा हुआ है। तो जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान चला था, उसी तरह माध्यमिक शिक्षा की सफलता के लिए यह अभियान चलाया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक। वह जो था प्राथमिक स्तर वाला, वह 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। तो यह जो था यह आपके 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। तो चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे देखेंगे हम, यह शुरू तो कर दिया गया। अब जब यह शुरू किया गया तो यह लक्ष्य रखा गया कि 100% जो बालक हैं 14 से 18 वर्ष के, उनको माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो। और प्राप्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने योजना आयोग के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से यह आरंभ किया, ठीक है। और यह जब आरंभ किया तो मैं आपको और चीज़ें बता दूं कि जब इसने केंद्र सरकार ने यह योजना आरंभ की तो उस समय केंद्र और राज्य में, हमने कहा कि वित्त का बंटवारा होता है, इस समय प्राथमिक शिक्षा में आपको समझाया था। तो उस समय जब यह कार्य शुरू किया गया तो उसमें केंद्र और राज्य में जो वित्त का बंटवारा था वह आपका 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार खर्च उस समय वहन करती थी। लेकिन यह कंडीशन सिर्फ इधर के राज्यों के लिए थी, पूर्वोत्तर राज्यों में यह कंडीशन अलग थी। पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब पूर्व के तरफ के राज्य हैं, यहाँ पर 90% केंद्र सरकार और 10% जो बजट था वह राज्य सरकार वहन करती थी, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, ठीक। समझ आ रहा होगा आपको। तो 75%, 25%, 90%, 10% यह हालात थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय। लेकिन जब बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना आई तो उस समय यह जो अनुपात है यह 50-50 का हो गया, ठीक है। यानी कि 50% जो है वह केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार खर्च वहन करने लगी, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता में भी बदलाव हो गया और लोगों की मानसिकता में धीरे धीरे बदलाव हुआ, जागरूकता आई। तो इसलिए ये खर्च आधा आधा हो गया। यह तो हमने शुरू से अंत तक की बात कर दी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अभी मैं इसकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। पहले यहाँ तक हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, लिखा हुआ है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप योजना का मतलब है केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी इस योजना को केंद्र सरकार ने शुरू किया था, ठीक है। आगे है कि जो मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई। ध्यान देंगे,
यह जो अभियान है यह क्यों शुरू किया गया? यह अभियान मार्च 2009 में शुरू किया गया माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मिल तो रही थी लेकिन गुणवत्ता पूर्ण नहीं मिल रही थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम। कह रहा है इस योजना का कार्यान्वयन 2009-10 में मानव जनशक्ति का सृजन करने तथा वृद्धि व विकास तथा समानता को तेज करने हेतु पर्याप्त स्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ सभी को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने हेतु आरंभ हुआ। ध्यान देंगे कई सारे उद्देश्यों को मिलाकर के आरंभ किया गया है। उद्देश्य देखेंगे तो सबसे पहले कर रहा है कि इस योजना का कार्यान्वयन 2009-10 में, ठीक है, मानव जनशक्ति, ध्यान देंगे बात, शब्दों को सुनेंगे, मानव जनशक्ति का क्या करना है? सृजन करना है। कि यानी कि मैन पावर जो है वह गलत दिशा में न जा करके, चूँकि हमने कहा कि 14 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो अब धीरे धीरे युवा अवस्था में जाते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में होते हैं। तो जो किशोरों के अंदर क्षमता है, एनर्जी है, वह गलत दिशा में न जाए, मैन पावर का सही यूज हो। ठीक, तुरंत का मानव जनशक्ति का सृजन करने तथा वृद्धि व विकास करने, ठीक है, कि जो बालक के अंदर क्षमता है वह सही दिशा में बढ़े और उसका विकास हो सके, तथा समानता को तेज करने हेतु, चूँकि समाज में बहुत ही वर्ग भेद था, जाति प्रथा, जाति पात, उसके बाद वर्ग भेद, छुआछूत, इन सभी की भावनाएं थी। तो इन सभी भावनाओं को ख़त्म करके सबको एक समान स्तर पर लाने के लिए, ठीक, तो ही करा समानता को तेज करने हेतु पर्याप्त स्थितियाँ उपलब्ध कराने के साथ साथ सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जीवन, ध्यान देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी उपलब्ध करना और सभी को गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा मिलेगी तो जो जीवन भी होगा उनका गुणवत्तापूर्ण होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ लिख करके माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया है और वह एकदम समझ लीजिए कि भिखारियों की तरह रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक, तो वही कर रहा है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने हेतु ये योजना आरंभ की गई थी। ठीक है, तो आगे देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान की सफलता को देखते हुए यह भी बहुपक्षीय संगठनों, एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठन, ठीक, तो यह भी बहुपक्षीय संगठनों, एनजीओ, परामर्श प्रदाताओं तथा अनुसंधान एजेंसियों आदि से सहायता लेता है। जिस तरह सर्व शिक्षा अभियान कई सारे अन्य संगठनों से भी सहायता लेता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए, शिक्षा सबके तक पहुँच बनाने के लिए, ठीक उसी तरह यह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी एनजीओ, परामर्शदाताओं, शिक्षाविदों, ठीक है, तथा एजेंसियों से सहायता लेती है जिससे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप स्क्रीन शॉट एक बार इसका ले लीजिए जिससे कि मैं आपको फिर अभी लक्ष्य और उद्देश्य के बाद कुछ और चीज़ें लिखवा सकूँ। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार। हो गया होगा। ठीक है, तो यह तो बात हो गई आरएमएसए की भूमिका की। क्या आरएमएसए क्या था मैंने आपको अभी बता भी दिया है। अब हम बात करेंगे, इसको तो इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मोटो की कि आरएमएसए का मोटो क्या है। जिस तरह सर्व शिक्षा अभियान का मोटो है, आप जानते भी होंगे कि सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, ठीक उसी तरह इसका भी एक मोटो है और वह मोटो क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक, तो देखिए इसका जो मोटो है वह है पढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, पढ़े चलो और बढ़े चलो, पढ़े चलो बढ़े चलो, यह इसका मोटो था। बाद में सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को भी एक साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई थी। ठीक है, तो यह पढ़े चलो एक साथ मोटो है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, नोट करेंगे आप, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। चूँकि जो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो पूरी चीज़ें पढ़ लीजिए और यह प्रश्न मुझे लगता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आने की संभावना है। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हम न कह के हम शिक्षा मंत्रालय कहेंगे। ठीक, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो वह शिक्षा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ठीक, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री वह होते हैं। ठीक, यानी शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा हम यहाँ पे मंत्री भी कह सकते हैं। ठीक, शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वह सचिव, ठीक,
इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? सचिव होते हैं। उसके बाद स्कूल यानी कि विद्यालय, ठीक, विद्यालय व शिक्षा। देखिए जो चीज़ें मैं लिखवाता हूँ उसको नोट करते चाहिए। अगर मैं मुंह से बता भी रहा हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का सर्वे हुआ जिसमें इतने % लड़के लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को भी आप नोट करते चलिए। ये नहीं कि जो मैं बस लिखवा रहा हूँ उसी को नोट करना है, ठीक है, क्योंकि आप इस स्तर पर हैं कि आप खुद से अपना नोट्स बना सकते हैं। तो जो मैं बताता हूँ उसको भी लिखते आप चलिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि स्कूल, विद्यालय व शिक्षा, ठीक है, एवं विद्यालय व शिक्षा के साथ आपका जो साक्षरता विभाग है यह भी शामिल होता है, क्योंकि साक्षरता से संबंधित है पढ़ाई लिखाई, ठीक है। ये साक्षरता विभाग यह भी सम्मिलित होता है। तो समझ में आ रहा होगा कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं शिक्षा मंत्री होते हैं, जिनको पहले मानव संसाधन विकास मंत्री कहते थे। इस समय यह धर्मेंद्र प्रधान है, आप सभी जानते ही होंगे, ठीक, जो कि करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। उसी तरह उपाध्यक्ष में सचिव, विद्यालय को स्कूल भी कह सकते हैं, ठीक। तो सचिव, स्कूल या विद्यालय, शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग, इन सभी के जो होते हैं सचिव वह भी उपाध्यक्ष में इसे सम्मिलित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लक्ष्य उद्देश्य क्या है, यानी RMS से किन लक्ष्य को या उद्देश्य को ध्यान में रख करके चलाया गया था। लक्ष्य और उद्देश्य में आप अंतर समझते हैं, मैं बता भी चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि लक्ष्य जो होता है वह क्या होता है, वह बड़ा होता है। और उद्देश्य, जैसे हमारा लक्ष्य है कि हमें एक क्या है, अध्यापक बनना है, ठीक, यह हमारा लक्ष्य है कि हमें अध्यापक बनना है। लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कई सारे उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे अभी हमारा उद्देश्य है कि हमें B.Ed उत्तीर्ण करना है, फिर हमारा उद्देश्य होगा हमें टेट उत्तीर्ण करना है, फिर हमारा उद्देश्य होगा कि हमें सुपर टेट निकालना है, तो हम प्राथमिक अध्यापक बन सकेंगे, ठीक। तो यह क्या है, कई सारे छोटे छोटे हम जब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं तब उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो लक्ष्य बड़ा होता है और उद्देश्य छोटे होते हैं। तो लक्ष्य और उद्देश्य हम देखेंगे। सबसे पहला है सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बना करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का तात्पर्य यह है कि जो भी माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, ठीक है, उन सभी को पहले तो मानरूप, ठीक है, मानदंड के अनुसार बनाया जाए और उसके बाद मानदंड के अनुसार बना करके उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तैयार किया जाए कि वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शिक्षा तो हर जगह मिलती है। लोग कहते हैं ना, अच्छा, लोग अपने बालकों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, वहाँ पे कई सारे अन्य विद्यालय क्रियाकलाप कराए जा रहे हैं जो कि प्राथमिक स्कूलों में नहीं होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो उसी तरह कह रहा है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाया जाए और जिससे कि वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, ठीक। आगे, लैंगिक, सामाजिक व आर्थिक बाधाएं समाप्त करना। हमने पहले ही कहा था कि समाज में सबको समानता लाने के लिए शुरू किया गया था। तो है कि समाज रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और लैंगिक रूप से, यानी स्त्री पुरुष का भेद न हो, ठीक। ये सभी जो बाधाएं हैं इनको समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया ताकि लड़के और लड़कियां दोनों शिक्षित हो सके। आगे है 2020 तक छात्रों को विद्यालय में बनाए रखने में वृद्धि, यानी कि यह लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक सभी जो छात्र छात्राएं हैं वो अपव्यय व अवरोधन से क्या होंगे, मुक्त होंगे, यानी कि वो बीच में क्लास छोड़ करके नहीं जाएंगे, नहीं कक्षा 9 नाम लिखवाए और फिर कक्षा 10 में जब परीक्षा देने बारी आई तो चल दिए बैग उठा करके, ठीक। तो ऐसा ना हो। आगे है विशेष वर्गों के लिए माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। विशेष वर्गों से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि SC ST, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है इन्हें विशेष वर्ग कहा गया। तो कहा गया कि जो यह वर्ग है SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग का, इनके लिए माध्यमिक शिक्षा की खास कर व्यवस्था की जाए और इनके जो बालक है इनकी बस्तियों में जा करके उनको नामांकित किया जाए, ठीक। आगे है मुक्त विद्यालयों की स्थापना करना। आपने नाम सुना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS, ठीक। तो NIS की स्थापना करने पर भी ध्यान दिया गया और इस पर लक्ष्य रखा गया कि NIS की भी स्थापना की जाए, जिससे कि दूर दराज में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं या जो काम करने वाले और मजदूर टाइप के विद्यार्थी, से बाल मजदूर कह सकते हैं हम, चूँकि 16, 17, 18 की अवस्था में लोग काम करना शुरू करते हैं, तो अगर पढ़ना चाहते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते हैं तो NIS से यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि अब NIS का स्वरूप बदल चुका है, अब
इसकी विस्तृत व्याख्या मैं नहीं करूँगा, अभी आगे आएगा तो फिर वहाँ पे बात की जाएगी। आपकी इकाई 3 में है ये। आगे है पर्वतीय व अन्य दुर्गम इलाकों में आवासीय विद्यालय की स्थापना करना, यानी ऐसे विद्यालयों की स्थापना करना जो जहाँ पर बालक न पहुँच पाए, यानी कि जो इलाका है वह दुर्गम हो, पहाड़ी इलाका हो, ठीक है, पठारी इलाका हो और जंगली इलाका हो, वहाँ पे बालक अगर विद्यालय नहीं पहुँच पा रहा है तो वहाँ विद्यालय की स्थापना की जाए जिससे कि बालक माध्यमिक स्तर की शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो यह सभी तो आपके लक्ष्य उद्देश्य थे और कई मानक तय किए गए कि 5 किलोमीटर पे, हर 5 किलोमीटर पे एक माध्यमिक स्तर का विद्यालय होना चाहिए, ऐसे मानक तय किए गए थे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। और क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा और आपकी यूनिट 3 नवोदय विद्यालय जल्द ही आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।